प्रिय श्रोताओं, हम अक्सर नेत्र रोगों के संबंध में आपसे बात करते हैं। आँख हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जिसकी सुरक्षा, जिसके स्वास्थ्य के लिए हम अपने स्टूडियो में हमेशा विशेषज्ञ डॉक्टरों को बुलाते हैं। ऐसी ही एक समस्या है भांगेपन की, स्क्विंट की, जो खासकर बच्चों में देखा जाता है, पर ऐसा माना जाता है कि किसी को भी हो सकता है। तो क्या इसके कारण हैं, क्या लक्षण हैं और क्या किया जा सकता है इसको दूर करने के लिए? इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर शिखा अग्रवाल मैडम, जो राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में नेत्र विभाग की प्रमुख हैं, और इनसे आज हम बात करेंगे इस विषय पर। डॉक्टर साहब, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में सबसे पहले हम बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद आपका। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि भांगापन होता क्या है? भांगापन असल में जब दोनों आंखें नॉर्मली जब हम देखते हैं तो एक साथ देखती हैं। अगर हम दाएं देख रहे हैं तो दोनों आंखें दाएं देखेंगी, जब हम बाएं देख रहे हैं तो दोनों आंखें बाएं देखेंगी। लेकिन भांगेपन में क्या होता है कि जब एक आंख सीधी होती है तो दूसरी आंख एक अलग डायरेक्शन में रही दोनों होती है। आंखों की जो एक्सिस है, हाँ, एक्सिस अलग अलग होती है जी। तो दिस इज मिस अलाइनमेंट ऑफ विजुअल एक्सिस। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, ये किस उम्र से शुरू हो जाता है? क्या बचपन से ही शुरू हो जाता है ये? हाँ, कभी कभी पैदाइशी बच्चों में होता है, कभी कभी ये उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। अच्छा, अलग अलग वजहों का जो भांगापन है वो अलग अलग एज में शुरू होता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, किस उम्र से ऐसा लगता है कि ये स्क्विंट का शिकार हो रहा है बच्चा? ज्यादातर बच्चों में ये 2 साल की उम्र से शुरू होता है, जिसमें हम ईजोट्रोपिया जिसको हम कहते हैं, जिसमें एक आंख सीधी होती है और एक आंख अंदर की तरफ यानी नाक की तरफ डेविएटेड होती है। और दूसरी तरह का भांगापन जिसमें आंख बाहर की तरफ भागती है वो 10-12 साल की उम्र के बाद यूजुअली डेवलप होता है। कुछ लोगों में 15-17 साल की उम्र के बाद होता है ये। डॉक्टर साहब, हमारा जो आई है, जो हमारा ये ऑर्गन है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे इसमें पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं। तो ये जो भांगापन है ये किस सब स्ट्रक्चर है उसके कारण होता है? जैसे कि कॉर्निया की कोई डिफेक्ट है या आई बॉल की है या लेंस की है, ये किस में होता है? ज्यादातर केसेस में आंख का डिफेक्ट नहीं होता है। अच्छा। इसमें डिफेक्ट होता है ब्रेन का, एक तरह से न्यूरोलॉजिकल। हाँ, ब्रेन दोनों आंख की एक्सिस को अलाइन नहीं रख पाता है। कुछ केसेस जैसे कि बच्चों में कैटरेक्ट होता है या बहुत ज्यादा चश्मे का नंबर होता है, उन वाले पेशेंट में भी हो सकता है यह, लेकिन ज्यादातर केसेस ब्रेन की दिक्कत की वजह से होते हैं। बचपन में ये समस्या उभरती है, क्या ऐसा भी होता है कि ये आगे चलकर ठीक हो जाए, या फिर बचपन में सब कुछ सही रहा, आगे चल के ये समस्या हो जाए? हाँ, ऐसा होता है कि बचपन में सब कुछ सही था लेकिन समय के साथ डेवलप हो गया। ऐसा बहुत कम होता है कि बचपन में था लेकिन ग्रोइंग एज के साथ सही हो गया। ऐसा यूजुअली होता है एक कंडीशन जिसको हम कहते हैं स्यूडो स्क्विंट। अच्छा। जिसमें बचपन में लगता है बच्चे को आंख में भांगापन है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो उसके नाक और आंख के बीच की जो स्किन होती है, हाँ, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। उसकी वजह से पेरेंट्स को या केयर टेकर, घर में दादी नानी जो होते हैं, उनको लगता है कि बच्चे की आंख तिरछी है, लेकिन डॉक्टर से इसका एग्जामिनेशन कराना, उपचार कराने पर डायग्नोसिस कराने से यह पता चल जाता है कि वह स्यूडो स्क्विंट है या ट्रू स्क्विंट है। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लक्षण भी आते हैं, कुछ पेन रहता है बचपन में, या कुछ इस तरह के चक्कर आता है, सर दर्द होता है? बच्चों के केस में ज्यादातर मरीजों को कोई लक्षण नहीं होते हैं। ज्यादातर जो देखने में पता चलता है कि मरीज की आंख तिरछी है, बस वही एक लक्षण होता है। कुछ केसेस में बच्चों के स्कूल से शिकायत आती है कि बच्चा सही से देखता नहीं है, बोर्ड से सही वर्क नहीं उतार पाता है, अपना काम सही से नहीं कर पाता है, पीछे रह जा रहा है, उसके मार्क्स कम आ रहे हैं। तो इस तरह हमको पता चलता है कि बच्चे में स्क्विंट हो सकता है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब, हम अगर इलाज की बात करें, स्यूडो और ट्रू, आपने दोनों की बात की, तो दोनों के इलाज के बारे में कुछ हमें अलग अलग बताएं। स्यूडो स्क्विंट में इलाज करने की जरूरत नहीं होती है। इसमें सिर्फ हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। हम समय के साथ बच्चे की ग्रोइंग एज के साथ उसकी जो आई के स्ट्रक्चर होते हैं डेवलप होते हैं, उसके पास की स्किन डेवलप होती है, तो वो समय के साथ अपना आप ही सही हो जाता है। कुछ दिनों में, 6 महीने में बच्चा नॉर्मल लगने लगता है। लेकिन अगर ट्रू स्क्विंट है तो उसका इलाज बहुत ही जरूरी है। पहले हम जो भी स्क्विंट की बीमारी है, हम उसमें नापते हैं कि स्क्विंट कितना है, उसके हिसाब से
उसका ट्रीटमेंट होता है। साथ में हम यह भी देखते हैं कि स्क्विंट की वजह क्या है। ये नेचुरल ब्रेन में जो मैंने बताया उसकी वजह से है, तो हम उसको अलग तरह से ट्रीट करते हैं। अगर बच्चे में कैटरेक्ट है या चश्मे का नंबर है, और साथ ही साथ जो बच्चे में एम्ब्लायोपिया डेवलप हो जाता है, लेजी आई, उसका भी साथ में ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसका इलाज अलग अलग तरीके से, जैसे कि चश्मा देना, सर्जरी करना, एम्ब्लायोपिया का ट्रीटमेंट करना, रिहेबिलिटेशन करना, इस तरह से हम करते हैं। जी डॉक्टर साहब, शोध में या जो आप क्लिनिकल रिसर्च करते हैं उसमें क्या रीजन है इसके पीछे? क्लिनिकल रिसर्च कहती हैं कि मैक्सिमम बच्चों में नेचुरली ब्रेन एक आंख का विजुअल एक्सिस स्ट्रेट रखता है और एक आंख का विजुअल एक्सिस को मिसअलाइन कर देता है। तो जब सीधी वाली आंख तिरछी होती है तभी तिरछी वाली आंख सीधी हो पाएगी। तो एक समय में एक ही आंख सीधी रहेगी। तो ये मैक्सिमम बच्चों में कॉज होता है। बाकी कुछ में जेनेटिक, पेरेंट्स में और भाई बहनों में, या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव यानी क्लोज रिलेटिव जो इतने भी होते हैं, जैसे कि मामा, मौसी, दादा, मैटरनल एंड पैटर्नल बोथ, तो उसकी वजह से यह डेवलप हो सकता है। डॉक्टर साहब, जब किसी को स्क्विंट होता है तो क्या उसकी विजन की क्वालिटी में भी कोई चेंज आता है? हाँ जी, उसकी विजन यूजुअली कम होती है। जो आंख तिरछी होती है उसमें रोशनी कम होती है, और उस आंख में एम्ब्लायोपिया हो सकता है, जिसको हम स्ट्रैबिस्मिक एम्ब्लायोपिया कहते हैं, यानी लेजी आई। वो आंख बाद में अगर सर्जरी की मदद से सीधी भी कर दी जाए तो भी उसमें विजन पूरे आने के चांसेस कम रहते हैं। ये भी जानना चाहेंगे मैडम कि जो हमारे पेरेंट्स हैं तो वो कब और किन लक्षणों पर ध्यान देना शुरू कर दें अपने बच्चों के कि इस तरह की समस्या उनको ना हो? वो अलर्ट साइन क्या हो सकते हैं? सबसे पहले बच्चे के देखने की क्षमता क्या है, स्कूल से शिकायत तो नहीं आ रही है, बच्चा अपना वर्क पूरा कर रहा है नहीं कर रहा है, या जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए बच्चा अपनी आंख बहुत ज्यादा रगड़ता तो नहीं है, बच्चे की आंख में तिरछापन तो नहीं दिखाई देता है, बच्चा धूप में रोशनी में अपनी एक आंख बंद तो नहीं कर लेता है, और बच्चे की आंख से पानी आ रहा हो, इस तरह के लक्षण, बच्चा सिर दर्द के समस्या बता रहा हो, इस तरह के कई लक्षण होते हैं जिस पे ध्यान देने पे हम स्क्विंट का जल्दी पता लगाकर उसका जल्दी उपचार कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आजकल की एक नई बीमारी मोबाइल भी है, और बड़े ही क्या बच्चे भी घंटों घंटों मोबाइल पर लगे रहते हैं। तो क्या स्क्विंट हो सकता है? पर क्या मोबाइल या जो डिजिटल गैजेट्स हैं इनके कारण भी इस तरह की घटनाएं या इस तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा मोबाइल हम पास से यूज करते हैं जिसको हम नियर वर्क कहते हैं। तो नियर वर्क की वजह से आई में जो स्ट्रेन होता है, आई में जो अकोमोडेशंस की प्रॉब्लम होती है, उससे भी स्क्विंट डेवलप हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब चलते चलते हमारे जो श्रोता हैं और जो पेरेंट्स हैं उनसे आपका क्या कहना है? मैं आप सब लोगों से यही कहूंगी कि आप सब लोग अपने बच्चों की आंखों का अच्छे से ख्याल रखें। आप सभी बच्चों का आंख का परीक्षण कम से कम एक बार जरूर कराएं। अगर कोई समस्या बताई जाती है डॉक्टर द्वारा, या डॉक्टर द्वारा बताया जाता है कि इतने समय बाद बच्चे को दोबारा दिखाना है, तो उसे दोबारा दिखाएं। हर एक बच्चे का, जो बच्चा नया पैदा होता है, उसका फर्स्ट बर्थडे से पहले आंख का एक परीक्षण होना आवश्यक है। डॉक्टर शिखा अग्रवाल जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो आए और आपने स्क्विंट जैसे एक सामान्य रोग है, ये बहुतायत से भी पाया जाता है, उस पर आपने बात की, अपने विचार रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।